वंदे मातरम। दोस्तों दोस्तों आप कभी फिश मार्केट में गए हो क्या? गए होंगे। कुछ लोग तो आप लोग जरूर गए होंगे। वहां पे माहौल कैसा रहता है? चिल्ला चिल्ली आवाज, बड़ी भीड़, लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं। दुकान वाला जो होता है वो अपना रेट पकड़ के बैठा है, सामने वाला वो प्रोडक्ट देख के इतने में दो उतने में दो, ये सब चर्चा रहती है और एकदम कैओस का सीन होता है। दोस्तों, महापालिका चुनाव जो अभी होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, तो उसके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कल है। और आज तक जो सीन है वो वही फिश मार्केट जैसा कैओस का सीन है सारे राजकीय पक्षों के कार्यालय में। अभी तक भले भारतीय जनता पार्टी होए, शिवसेना होए, कांग्रेस होए, राष्ट्रवादी के दोनों गुट होए, या तो फिर मनसे होए या तो उबाटा होए, ये सारे पक्षों को अपनी अपनी आघाड़ी या अपनी अपनी महायुति जो भी बनानी है वो अभी तक वो बना नहीं पाया है। कौन कितनी सीट लड़ेगा इसके ऊपर भी इन कोई भी पक्ष में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग अभी तक पैदा नहीं हुआ है। देखो, ठाणे में कल मेरे को मालूम पड़ा कि कल शाम तक ठाणे में सिर्फ 13 फॉर्म रिसीव हुए थे। शुरुआत हुई फॉर्म भरने की 23 तारीख को, तो कल तक सिर्फ 13 फॉर्म आए हुए थे उम्मीदवारों के। इसका मतलब क्या है? किसी भी पार्टी ने अभी तक अपनी लिस्ट जाहिर नहीं की है, नाम बताया नहीं है। उम्मीदवारों को जो एबी फॉर्म देना पड़ता है पार्टी का, वो किसी को मिला नहीं है। उसकी वजह से सारे लोग अटक के बैठे हैं कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। और ये सब जाके रुकने वाला है आज रात को लगभग 10-11 बजे तक। सारी पार्टियां एक एक करके अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगी, सबको एबी फॉर्म देगी। तो कल सवेरे आप समझ लो क्या होने वाला है। ये जो जहां फॉर्म भरने के ऑफिस होते, सरकारी कार्यालय होते, वहां पे कल सवेरे जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ने वाली है उधर फॉर्म भरने वालों की। और जैसे हिंदी सिनेमा का टिकट के लिए जैसे पुरातन जमाने में लाइन एक लगती थी, या तो आप अगर रेलवे का टिकट निकालने के लिए जाते हो तो वहां पे जैसी लाइन लगती है, तो वैसी लाइन कल लगने वाली है ये सरकारी कार्यालयों में चुनाव का फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, मुंबई में कल भारतीय जनता पार्टी ने 66 लोगों की अपनी पहली लिस्ट की घोषणा करी। वो सब लोग आज एबी फॉर्म लेके जाके फॉर्म भरने वाले हैं। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने घोषणा की है कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो वंचित ने अपनी 62 लोगों की यादी कल घोषित की है। शिवसेना एकनाथ शिंदे लगभग 87 जगह पे चुनाव लड़ेगी ऐसे अभी लग रहा है। हालांकि फाइनल फिगर ना भारतीय जनता पार्टी ने बताया ना एकनाथ शिंदे ने बताया, पर 140 और 87 ऐसा मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया है। पर एकनाथ शिंदे ने अभी तक वहां पे अपनी घोषणा नहीं की है। मनसे ने अभी तक अब मुंबई में अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कल रात देर से उद्धव ठाकरे ने अपने 40 लोगों की पहली जो लिस्ट थी वो रिलीज कर दी है। और इस आप जो है आम आदमी पार्टी, उन्होंने पहली बार मुंबई में ये चुनाव लड़ने की घोषणा की है और कल 52 लोगों की अपनी पहली यादी उन्होंने जारी की है। आते हैं ठाणे पे। ठाणे में भी अभी तक किसी ने भी अपनी लिस्ट जाहिर नहीं की है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं जब आ रहा था तो मैंने जानकारी ली बीजेपी और शिवसेना के कार्यालय से। तो मुझे बताया गया कि उनकी फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स वो उनके चालू है और शाम 5 बजे तक फाइनल हो जाएगा और वो हमें बताएंगे 5 बजे कि कौन कितने सीट लड़ेगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, शिवसेना 84 सीट लड़ने वाली है, ऐसे मेरी जानकारी है। और भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 के बीच में उनको सीटें मिलेगी, ऐसे मुझे किसी ने बताया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित दादा का गढ़, ठाणा में अलग से लड़ रहा है। वो नजीब मुल्ला ने कल घोषणा की थी कि मैं 100 उम्मीदवार खड़े करूंगा, पर वो कहाँ खड़े करने वाले हैं और कब अनाउंस करने वाले हैं वो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। हालांकि उन्होंने और सुहास देसाई जो उनके सहकारी है, उन्होंने अपने वार्ड नंबर 10 में
खुद का फॉर्म जरूर जाके भरा हुआ है। फिर आते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, उबाठा और मनसे, ये चारों लोग एक साथ में लड़ने वाले हैं, ऐसे उन्होंने घोषणा की थी महाविकास आघाड़ी करके। अभी तक उनमें भी कौन कितनी सीटें लड़ेगी उसके ऊपर कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हुआ नहीं है। कुछ कुछ जगह पे तो उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और वो एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि अरे तुम्हारे पास कोई ये पैनल में लड़ने के लिए अच्छा उम्मीदवार है तो हमें दे दो, हम अपना टिकट उन्हें देंगे और लड़ाएंगे उनको। तो ये हालत उधर ऑपोजिशन में है, उनकी उनकी तरफ से भी कुछ मालूम नहीं पड़ा है। पिंपरी चिंचवड और पुणे, वहां पे एक बड़ी घोषणा हुई है। दोनों राष्ट्रवादी फाइनली उन्होंने घोषणा की है कि हम एक साथ मिलके ये चुनाव लड़ेंगे। और कहा जाता है कि राष्ट्रवादी के दोनों गुट चुनाव होने के बाद 15 से 20 जनवरी के बीच में उनका मर्जर हो जाएगा, एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। तो उसकी शुरुआत ये पुणे और पिंपरी चिंचवड के चुनाव से हुई है, ऐसे लगता है अभी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पुणे में या पिंपरी चिंचवड में, उनमें कोई अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हुआ है। उन्हें आज करना पड़ेगा, घोषित करना ही पड़ेगा आज, क्योंकि टाइम कल का ही है। पर आज तक, अभी तक देखो कितना कंफ्यूजन है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। कांग्रेस और उबाटा साथ लड़ेंगे ऐसे बोला जा रहा है, पर आज दोपहर को 2:30 बजे तक पुणे में क्या होगा किसी को मालूम नहीं। नवी मुंबई में क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं। अमरावती में तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति भंग हो गई है, ऐसी घोषणा उधर के लोकल भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के पदाधिकारी जो है उन्होंने आज दोपहर को 1 घंटे पहले की है। और मैंने उधर जानकारी ली तो बताया गया है मुझे कि 4:30 या 5 बजे नवनीत राणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसके बारे में वो जानकारी अपने को देने वाली है। तो अपने को शाम तक रुकना पड़ेगा कि अगर युति सही में टूटी है या ये अफवाह है, और असल में अगर साथ में लड़े तो कौन सीटें कितनी लेगा। जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी अमरावती में 15-16 सीट शिवसेना के लिए छोड़ने को तैयार थी, खुद 40-45 सीट पे लड़ने का उनका इरादा था। शिवसेना 25 सीट मांग रही थी, ये उधर थोड़ा कंफ्यूजन था। अभी आते हैं नवी मुंबई के ऊपर। नवी मुंबई में एक बहुत ही बड़ा कठिन टास्क था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए। दो दिग्गज गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे, इनको एक प्लेटफॉर्म में लाके सीट शेयरिंग उनसे मतलब तय करके उसकी घोषणा करना। पर दोनों बड़े ईगो के हैं, दोनों ताकतवर नेता है, और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है वो नवी मुंबई में दोनों की युति शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि लास्ट जो 2 उनके राउंड ऑफ टॉक्स हुए उसमें मंदा मात्रे जी गई थी बातचीत करने के लिए, पर नाइक फैमिली ने उसको बॉयकॉट किया हुआ था। तो अगर ये युति नहीं हुई तो फिर गणेश नाइक और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ये नवी मुंबई में अलग अलग लड़ेंगे, और वही ज्यादा ये आ रहा है, होगा ऐसे लग रहा है। दोस्तों, कल आखिरी दिन है फॉर्म भरने का। दोपहर को 3 बजे तक ही फॉर्म सबके लिए जाएंगे। तो एक्चुअल महाराष्ट्र में चित्र क्या उभर के आएगा, यह हमें कल दोपहर को 3 बजे के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन सी पार्टियों ने कहां फॉर्म भरा है, कितने उम्मीदवार उनके खड़े हैं। तो अपन राह देखेंगे कल दोपहर को 3 बजे तक। उसके बाद में ही ये चुनाव क्या रंग लाएगी ये हमें मालूम पड़ेगा। नमस्ते।